student. Today I will start revision of chapter number 3 to 6. Third chapter is our learning temple. इसमें यानी हमारा our का मतलब होता है हमारा, learning का मतलब सीखने का, टेम्पल का मतलब आपको पता है हमारे सीखने का मंदिर। यहाँ पर इस चैप्टर में, इस पोयम में किसकी बात हो रही है? स्कूल और टीचर की बात हो रही है कि हम स्कूल में जाके हम क्या सीखते हैं, टीचर के लिए हमारे मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके मन में क्या रेस्पेक्ट होती है, वो कैसे फील करते हैं टीचर को लेकर, इन सब के बारे में। जैसे इन हार्ट एंड सोल, यानी हमारे हार्ट का मतलब दिल में, और हमारी जो सोल का मतलब होता है आत्मा, SOUL, सोल का मीन्स होता है आत्मा, जो यानी हमारी जो टीचर है उनकी जगह हमारी किसमें है? दिल और आत्मा दोनों में है। और ये जो है आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन में भी इसमें क्वेश्चन है कि इसमें है आवर टीचर्स लिव इन आवर, यानी हमारी टीचर कहाँ रहती है हमारे, तो इसमें क्या होगा ऑप्शन? आंसर हार्ट एंड सोल बोथ, यानी दोनों में, दिल में और आत्मा दोनों में रहती है। यानी हम जब भी उनसे मिलते हैं, हम हमेशा उनकी क्या करते हैं, उनका जो भी उनका रेस्पेक्ट के साथ हम जब भी उनसे मिलते हैं उनकी हम हमारे विद ड्यू रेस्पेक्ट, यानी उनको जब भी हम उनसे मीटिंग करते हैं, जब भी हम उनसे मिलते हैं रेस्पेक्ट के साथ मिलते हैं। और जो हमारा स्कूल है वो हमारा सीखने का मंदिर है, वहाँ हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, चाहे हम स्टडी से रिलेटेड हो, इसके अलावा और जैसे खेल से, गेम से रिलेटेड हो, या हमारी अदर जो एक्टिविटीज होती है उससे रिलेटेड हो, या हमारी नॉलेज से रिलेटेड चीज़ हो, अच्छी चीज़ें जो हमारी होती हैं उससे रिलेटेड चीज़ हो, वो सारी चीज़ हम स्कूल में भी सीखते हैं। मतलब एक तरीके से एक बच्चे का एक जो कोई भी बच्चा होता है उसको सबसे फर्स्ट वो अपने घर में चीज़ें सीखता है, उसके बाद जो वो चीज़ें सीखता है, कोई भी अच्छी चीज़ें, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो, स्कूल में जरूरी नहीं स्टडी से रिलेटेड ही चीजें सिखाई जाती है, इसके अलावा और भी टीचर्स हमें और अच्छी चीजें भी सिखाती है, अच्छी बातें, अच्छे बिहेव करना दूसरों के साथ, ये सब भी सिखाती है ना। तो सेकंड जो चीज होती है सीखने, जहाँ हम सीखते हैं, एक बच्चा सीखता है, वो होता है उसका स्कूल। There the knowledge is like a candle, इसलिए क्या है, जो नॉलेज है उसको एक कैंडल की तरह बताया है। क्या है? नॉलेज एक कैंडल की तरह है, जो जैसे कैंडल जैसे एक कैंडल मिलके धीरे धीरे, मतलब अगर बहुत सारी कैंडल मिलती है वो पूरे क्या है, किसको मतलब रोशन कर देती है, रोशनी कर देती है। वैसे ही जो नॉलेज है, थोड़ी थोड़ी नॉलेज से अगर सबको मिलेगी, हर बच्चे को मिलेगी, वो पूरे जो भी है उस नॉलेज से क्या है, पूरे जो थोड़ी थोड़ी नॉलेज पाकर भी एक बच्चा या सारे बच्चे मिलकर पूरे जो भी कंट्री है, पूरा वर्ल्ड है, उसको क्या है, रोशन कर देंगे। नेक्स्ट जो हमारा इसमें क्वेश्चंस है, टिक द करेक्ट आंसर आपको बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है, क्योंकि वेरी शॉर्ट आंसर्स जो इनसे चैप्टर में से हो सकते हैं। अगर आपको चैप्टर का मीन्स अच्छे से समझ में आता है तो उसके बाद आप इजीली कर लोगे। जैसे इसमें व्हाट इज अवर लर्निंग टेम्पल, पैसेज में किसकी बात हुई है? लर्निंग टेम्पल किसको बताया है? लर्निंग टेम्पल स्कूल, किसको बताया? लर्निंग टेम्पल स्कूल को, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जैसे अगर सपोज टिक द करेक्ट ऑप्शन में भी आपका आ जाए तो इसका आंसर क्या होगा? लर्निंग टेम्पल किसे बताया? स्कूल को। सेकंड, नॉलेज इज लाइक अ कैंडल, इसमें ट्रू फॉल है कि नॉलेज क्या है को किसकी तरह बताया? कैंडल की तरह ना। यस, ट्रू है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर गिविंग लाइट, कौन सी चीज है जो लाइट देती है? यहाँ पे क्या है, टेम्पल, स्कूल, ये दोनों तो लाइट नहीं देंगे ना, कैंडल से हमें लाइट मिलती है। अवर टीचर्स लिव इन आवर, हमारी टीचर हमारी कहाँ रहती है? हार्ट एंड सोल बोथ, दोनों जगह। सेकंड, द स्कूल इज लाइक अ, स्कूल को किसकी जैसे बताया है? टेम्पल की, किसकी तरह बताया? टेम्पल। थर्ड, द स्कूल मेकर्स, स्कूल क्या बनाती है हमें? नॉलेजेबल, क्या बनाती है? हमें जानकारी मिलती है, इसलिए नॉलेजेबल। बाकी जो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस है, और इसके अलावा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, इसमें आपको बहुत लॉन्ग आंसर्स लर्निंग करना है, बहुत वेरी शॉर्ट 1 या 2 वर्ड्स के जो आंसर्स है बस आपको वही देखना है। जैसे हु आर गोइंग टू स्कूल, कौन स्कूल जाता है, तो इसमें जैसे स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्कूल, बाकी जिसका आंसर लेंथी हो वो आपको लर्न नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ चैप्टर द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, ये स्टोरी है, यानी सक्सेस, सफलता का रहस्य।
या ये चैप्टर है किसके बारे में है, इसमें पहले बताया गया है कि पहले के टाइम में क्या है, स्कूल्स नहीं होते। जैसे आज तो बच्चे सीखने के लिए स्टडी से रिलेटेड कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं। लेकिन पहले का जो टाइम था वहाँ तब क्या होता था, स्कूल नहीं होते थे। पहले जो कोई भी पेरेंट्स होते थे या किंग जो होते थे वो अपने सन को कहाँ भेजते थे, अपने सन को वो भेजते थे गुरुकुल। ठीक है, पहले क्या होते थे, गुरुकुल होते थे, स्कूल नहीं होते थे, गुरुकुल होते थे। वहाँ गुरुकुल में जो उनके टीचर होते थे उन टीचर को कहा जाता था, बहुत सारे टीचर्स नहीं होते थे, एक ही होता था, तो उनको कहा जाता था गुरु। ठीक है, पहले के टीचर को क्या कहते थे, गुरु। और वो सिर्फ स्टडी से रिलेटेड ही चीजें नहीं सिखाते थे, यानी सब्जेक्ट्स ही नहीं पढ़ाते थे, वो उनको और भी अदर जो एक्टिविटी होती थी, जैसे हॉर्स राइडिंग हो गई, इसके अलावा आर्चरी हो गई, ये सब चीजें भी वो उनको सिखाते थे। तो ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा फर्स्ट पैराग्राफ में आपका ये गिवन है। इसके अलावा ये स्टोरी जो है, इसमें 5 पांडु की स्टोरी है, जिसमें इनमें क्या होता है कि एक हस्तिनापुर के जो किंग होते हैं, हस्तिनापुर के किंग पांडु, वो अपने 5 सन को कहाँ भेजते हैं, गुरुकुल भेजते हैं, पढ़ने के लिए भेजते हैं, और बाकी सारी चीजें, ताकि वो और अच्छी चीजें सीख सके, है ना। तो उसके लिए वो कहाँ भेजते हैं। देखो क्या है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, हस्तिनापुर के किंग का क्या नाम था, पांडु। उनके कितने सन्स थे, 5 सन। वो उनको भेजते हैं गुरुकुल भेजते हैं। गुरुकुल में जो उनके जो गुरु होते हैं उनका नाम क्या है, द्रोणाचार्य। किसके पास भेजते हैं वो उनको, द्रोणाचार्य के पास। द्रोणाचार्य उनके गुरु होते हैं। 5 जो सन है उनके, पांडु के जो 5 सन है उनके गुरु होते हैं द्रोणाचार्य। और वो उनको क्या करते हैं, अब बात आती है कि जो उनके 5 सन थे वो बहुत इंटेलिजेंट थे, अटेंटिव थे, हर चीज को लेकर ध्यान लगाने वाले, और बहुत इंटेलिजेंट थे, और रेस्पेक्ट करने वाले थे अपने गुरु द्रोणाचार्य की। एक दिन क्या होता है, गुरु द्रोणाचार्य 5 सन मतलब जो होते हैं, उनके जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बुलाते हैं, और वो क्या करते हैं, एक क्ले बर्ड, मिट्टी की बर्ड को कहाँ रखते हैं, पेड़ पर रखते हैं, और वो उनसे कहते हैं कि वो उसकी आइज पे, मतलब जो है उनकी, मतलब जो बर्ड है क्ले बर्ड, उसकी आइज में जो उसकी तरफ इशारा करके कहते हैं कि तुम्हें उसकी आंख पर क्या लगाना है, मतलब छेद करना आईज में। ठीक है, आई में। तो सबसे पहले वो 1 बाय 1 सन को बुलाते हैं। सबसे पहले वो बुलाते हैं युधिष्ठिर। ठीक है, ये जो सबसे एल्डेस्ट है, एल्डेस्ट का मतलब सबसे बड़े जो प्रिंस है, उसको बुलाते हैं युधिष्ठिर को। वो कहते हैं कि तुम्हें क्या नजर आ रहा है। तो युधिष्ठिर कहता है कि मुझे ट्रीज नजर आ रहा है, स्काई नजर आ रहा है, फॉरेस्ट नजर आ रहा है। नेक्स्ट फिर वो उसके बाद उसको बुलाते हैं भीम को। ठीक है, जो सेकंड प्रिंस होता है भीम को बुलाता है। तो भीम से वो पूछते हैं कि तुम्हें भी क्या, सेम वही क्वेश्चन रिपीट करते हैं सबके साथ कि तुम्हें भी क्या नजर आ रहा है। तो वो भी क्या कहता है कि मुझे स्ट्रीम नजर आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद वो थर्ड सन, मतलब दूसरे सन को बुलाते हैं, जो सबसे छोटा सन होता है उसको बुलाते हैं, और वो उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या नजर आ रहा है। तो वो कह रहा है कि वो कहता है कि मुझे सन और क्लाउड्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, सबसे छोटे सन को बुलाते हैं 3rd नंबर पे, नाम यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। इसके अलावा फिर लास्ट में वो बुलाता है अर्जुन को। फिर वो अर्जुन से पूछते हैं, जो 3rd प्रिंस होता है अर्जुन 3rd नंबर पे, उसको बोलते हैं अर्जुन तुम्हें क्या नजर आ रहा है। तो फिर वो कहता है अर्जुन कि आप मुझे कहना चाह रहे हैं कि तुम्हें क्या चीज नजर आ रही है ना। तो फिर अर्जुन एकदम करेक्ट, मतलब जो द्रोणाचार्य जिससे रिलेटेड जो पूछना चाह रहे थे, वो जैसा आंसर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो वैसे ही आंसर देता है। अर्जुन कहता है कि मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, मुझे आपने बोला है मुझे इस बर्ड की आई को मतलब पियर्स करना, मतलब उसमें छेद करना, तो मुझे वही चीज से बर्ड की आई नजर आ रही है, बस मैं उसकी आंख को ही देख सकता हूँ, उसके अलावा मैं कुछ भी चीज नहीं देख सकता। तो उसके आंसर को सुन के, उसके रिप्लाई को सुन के द्रोणाचार्य बहुत खुश होता है, और वो कहते हैं कि एक दिन जो अर्जुन है वो बहुत ही अच्छे बेस्ट आर्चर बनेंगे। ठीक है, तो फिर ऐसे ही होता है कुछ टाइम बाद, जो मतलब कुछ सालों बाद जो अर्जुन होता है वो बहुत ही बेस्ट आर्चर बनता है, और जो क्या है दूसरे जो भी लोग होते हैं उनको किसी को भी हरा नहीं पाते, मतलब उसको कोई, मतलब अर्जुन को कोई भी जो आर्चर थे वो उसको हरा नहीं पाते, वो बहुत अच्छा आर्चर बनता है।
इस पे द्रोणाचार्य वर्ड्स केम ट्रू, ये हो गया। इसके बाद हमें ये स्टोरी ये मैसेज देती है कि जब भी हमें कोई भी चीज़ अगर हम अपने मन में सोच ले कि मुझे ये चीज़ करनी है तो हमें सिर्फ अपने जो भी हमारा एम होता है, जो हमारा करने का कि हमें क्या काम करना है, सिर्फ हमें उस पर फोकस रखना चाहिए, उस पर कॉन्सेंट्रेट रखना चाहिए, बाकी दूसरी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, ये चैप्टर हमें ये मैसेज देता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसका जो एक्सरसाइज है उसमें हु वॉज द किंग ऑफ हस्तिनापुर, कौन था हस्तिनापुर का किंग? पांडु। हाउ मैनी सन्स पांडु हैड, कितने सन्स थे पांडु के? 5 सन। अब देखो अगर आपको चैप्टर का ट्रांसलेशन आ रहा तो आप इजीली बता पाते हो। थर्ड है द 5 प्रिंस लिव्ड विद देयर फादर इन द आश्रम, फादर के साथ ना रहते थे आश्रम में, गुरु के साथ रहते, तो ये फॉल्स है। किंग पांडु सेंट हिज सन्स टू द, कहाँ भेजा था उन्होंने अपने सन को? गुरुकुल। और जो इसमें है लैंड कवर्ड के लिए कौन सा वर्ड होगा? लैंड कवर्स विद ट्री, उसको क्या कहते हैं? फॉरेस्ट। बाकी टिक द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट डिड द गुरु नॉट टीच द प्रिंसेस, क्या प्रिंसेस को क्या नहीं सिखाते थे वो? बॉक्सिंग करना नहीं सिखाते थे। बॉक्सिंग तो अभी चलती है, पहले नहीं, मतलब पहले तो किससे मतलब कुछ भी लड़ाई होती थी, कुछ भी उनको करना होता था तो वो आर्चरी का यूज करते थे। Who was the best archer among all the prince, कौन सबसे बेस्ट आर्चर बना? अर्जुन। ठीक है। Who was the youngest prince, इसमें भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन। यहाँ पे चैप्टर में यंगेस्ट प्रिंस का नाम नहीं मेंशन है तो ये नन ऑफ दीज, यानी कोई भी नहीं। बाकी आप फिलिंग द ब्लैंक देख लेना और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर्स आपको, ज्यादा बड़े आंसर्स आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है विंड एंड द सन, इसमें विंड और सन की जो बात होती है आपस में। एक बार एक आदमी जाता है, वो उसको देखकर वो क्या कहते हैं कि अरे ये जो मैन है ये तो क्या है, मतलब विंड कहता है सन से कि क्या तुम इसका कोट उतरवा सकते हो? मैं देखना तुमसे पहले इसका कोट उतरवा सकता हूँ। तो दोनों के बीच में कहते हैं कि ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट कौन करता है? विंड स्टार्ट करता है। विंड क्या है? बहुत तेज से चलती है, बहुत जोर से, वो है ना। तो उसके बाद क्या होता है, जो मैन होती है उसको ठंड लगने लग जाती है। वो उसने जो कोट पहना होता है, क्योंकि अगर हवा चलेगी तो हवा की वजह से क्या होता है, बहुत तेज हवा चलती है तो उसका कोट क्या उतरने लगता है। लेकिन वो उतरने लगता है तो हमें अगर ठंड लगेगी तो हम और उसको अच्छे से पकड़ेंगे। तो मैन भी ऐसे करता है, उसको अपने चारों ओर और अच्छे से उसको पकड़ लेता है। वो खुलने लगता है बहुत तेज हवा से, लेकिन वो उसको अच्छे से अपने हाथों से पकड़ लेता है और फिर तो वो हार मान लेता है वो। ठीक है, विंड। फिर वो कहता है कि फिर नेक्स्ट टर्न किसका आता है? सन का। सन क्या करता है? बहुत तेज से चमकना, बहुत तेज धूप होती है, करने लग जाता है, मतलब बहुत तेज, वो इतना चमकता है कि बहुत तेज धूप होती है। तो उससे क्या है, उस आदमी को क्या है, उस मैन को गर्मी लगने लग जाती है बहुत तेज जोर से, है ना। तो वो कहता है अरे ये मौसम कैसा हो रहा है, अभी थोड़ी देर पहले तो इतनी तेज हवा के साथ इतनी ठंड हो रही थी और अब क्या हो रहा है, अब तो एकदम से इतनी तेज धूप आ गई जिससे मुझे इतनी गर्मी लग रही है। फिर वो क्या करता है, उसको गर्मी की वजह से वो अपना कोट उतार देता है। तो कौन विनर होता है? फिर वो सन कहता है अरे मैंने देखो इसका कोट उतरवा दिया। तो कौन विनर होता है एंड में? सन। ठीक है, विंड तो कर ही नहीं पाता ये काम। यहाँ पे जो आपके वेरी शॉर्ट जो भी है आंसर, हु ट्राइड फर्स्ट, सबसे पहले किसने फर्स्ट स्टार्ट किया, मतलब सबसे पहले क्या किसने किया? विंड ने किया ना, विंड ने ट्राई किया। सेकंड है हु वॉन इन द एंड, वॉन का मतलब होता है जीतना, किसने जीता, कौन जीता था? सन। बाकी इसके अलावा आपको जो सेम वही चीज मैं कह रही हूँ कि आपको बहुत वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लर्न करना है। चैप्टर 6 है आई एम लकी, ये एक पोयम है जिसमें एक गर्ल है वो मतलब क्या इमेजिन करती है कि अगर वो बटरफ्लाई होती तो वो अपने किस किस चीज़ों के लिए थैंकफुल होती, किस किन चीज़ों के लिए उनको मतलब धन्यवाद देती। यहाँ पे है बटरफ्लाई होती तो वो अपने विंग्स के लिए थैंकफुल होती, उनके लिए धन्यवाद होती। मैना होती तो वो क्या करती, अच्छा गाना गा सकती, उसके लिए थैंकफुल होती। अगर वो क्या होती, फिश होती तो वो जो पानी में बुलबुले बना सकती है, तैर सकती है, उसके लिए थैंकफुल होती। इसके अलावा अगर वो एलिफेंट होती तो वो अपनी ट्रंक के लिए, जिससे क्या वो पानी ऊपर उछाल सकती है, अपने ऊपर डाल सकती है, इसके लिए वो थैंकफुल होती। अगर वो कंगारू होती तो कंगारू क्या है, बहुत मतलब हाइट उसकी बड़ी होती है ना, तो वो ऐसी कोशिश करती कि वो कूद के क्या चांद तक पहुंच जाए, इसके लिए वो। अगर वो ऑक्टोपस होती तो वो अपने 8 आर्म्स के लिए थैंकफुल होती। इसी तरीके से है, लेकिन वो कहती है फिर भी कि मैं
जो भी मैं हूँ मैं उनके लिए, मतलब इस चैप्टर का मतलब ये है कि वो जो भी चीज होती, लेकिन जो गॉड ने उसको दिया है ना, वो उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जिसके लिए हम गॉड के थैंकफुल होने चाहिए, मतलब गॉड को हमें धन्यवाद देना चाहिए। मतलब हर चीज में, चाहे वो कुछ भी होती, हर चीज में वो क्या है, पॉजिटिविटी रख रही है कि मैं ये होती तो मैं अपनी इन चीजों के लिए, क्योंकि कोई भी हो, एनिमल हो या ह्यूमन बीइंग हो, सब में कुछ ना कुछ बहुत अच्छी चीज होती है, तो हमें वो चीज देखनी चाहिए अपने अंदर। कमी नहीं कि अरे मैं तो ये नहीं कर सकती, लेकिन जो चीज हम कर सकते हैं हमें उसके लिए सोचना कि अरे मैं ये चीज कर सकती हूँ, मेरे तो मैं इसके लिए आप भगवान को क्या आपको देना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए गॉड का। ठीक है, तो इसका कहने का इस चैप्टर में यही है। तो वो ये कहती है लेकिन मैं जैसी भी हूँ मैं उसके लिए गॉड को धन्यवाद देती हूँ। ठीक है, तो हर चीज में हमें पॉजिटिविटी रखनी चाहिए, जैसा हमें बनाया है हमें अपने अंदर भी देखनी चाहिए कि हमारे अंदर क्या क्वालिटी है, और उस क्वालिटी के लिए हमें क्या देना चाहिए, भगवान को धन्यवाद। बाकी स्टूडेंट आप ये भी देख लेना, इसकी वेरी शॉर्ट आंसर्स करवा दिए मैंने आपको। हमारी अब है ग्रामर बुक, ग्रामर का भी देख लेते हैं बिकॉज आपका कल इंग्लिश का पेपर है। इसमें है चैप्टर नंबर 3 नाउन। नाउन की सबसे फर्स्ट डेफिनेशन क्या होती है, नाउन इज अ नेम ऑफ बर्ड्स, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल, किसी का भी नाम। नाउन का मतलब क्या होता है, चाहे किसी का भी नाम हो, किसी स्कूल का नेम हो, किसी पर्सन का यानी किसी इंसान का नाम हो, किसी भी एनिमल का नेम हो, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, प्लेसेस का, कंट्री, किसी का भी नाम हो, नाम होना चाहिए, वो क्या होगा, नाउन। ठीक है, 2 टाइप्स के नाउन होता है, एक होता है प्रॉपर नाउन, एक होता है कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब ऐसे नाउन जिसमें किसी पर्टिकुलर, किसी पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल, किसी की भी बात होती है, किसी पर्टिकुलर, वो होता है प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन जिसमें जनरली हम किसी की भी बात करते हैं, जिसके जैसे और भी हो सकता है, अगर जैसे फ्रूट और वेजिटेबल्स है, तो अगर हम बात करें एप्पल, तो एप्पल से हमें कोई पर्टिकुलर एप्पल का नहीं पता चल रहा है कि ये एप्पल, बट ऐसे किसी फ्रूट की। लेकिन अगर स्पेशली हम किसी पर्सन का नेम ले, किसी थिंग्स का, अगर कंट्री का नेम अगर हम कहें, या किसी सिटी का नेम, अगर किसी स्कूल का नेम कहते हैं स्कूल, तो पता नहीं चल रहा कि कौन सी स्कूल की बात हो रही है, तो वो होगा कॉमन नाउन। स्कूल वर्ड क्या होगा, कॉमन नाउन। लेकिन हम किसी स्कूल, पर्टिकुलर किसी स्कूल का नेम, जैसे हमारे स्कूल का नेम रावत स्कूल, तो हम उसकी बात करेंगे तो वो किस में आएगा, प्रॉपर नाउन में। अगर किसी पर्सन के नेम की बात होती है, राहुल, तो अगर ऐसा कहा जाए बॉय, तो बॉय भी नाउन होगा लेकिन कॉमन नाउन होगा। राहुल प्रॉपर नाउन होगा, जिसमें प्रॉपर नाउन का मतलब जिसमें किसी पर्टिकुलर थिंग, प्लेस, पर्सन इनकी बात होती है। और कॉमन नाउन जिसमें जनरली किसी की बात भी होती है, जिससे हमें पता नहीं चलता, स्पेसिफिक किसी का पता नहीं चलता, वो होते हैं कॉमन नाउन। बाकी इसकी एक्सरसाइजेज, नाउन अगर आपका आ जाए कि कोई भी सेंटेंस गिवन हो और आपको बताना हो कि नाउन कौन सा है, तो नाउन से ध्यान रखना है किसी का भी नाम हो, पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल, वो क्या होगा, नाउन। ठीक है, 2 टाइप्स हो गए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, और इसकी भी आपको मैंने डेफिनेशन बता दी। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आ जाता है चैप्टर 4 नाउन नंबर। नंबर्स का मतलब सिंगुलर, प्लूरल। नाउन नंबर्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन नंबर्स, 2 टाइप्स, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। सिंगुलर मीन्स 1 नाउन, सिंगुलर का मीन्स होता है 1 नाउन। नाउन का मतलब पता है, कोई भी एक चीज, चाहे एक पर्सन, एक बर्ड, एक एनिमल, वो होगा सिंगुलर। प्लूरल में क्या होता है, एक से ज्यादा, मोर देन वन की बात होती है, मोर देन 1 नाउन की बात होती है, एक से ज्यादा नाउन की बात होती है, वो होता है प्लूरल। अब आपको इसमें है कि कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें लास्ट एंड में एस लगता है, सिर्फ एस लगता है। कुछ होते हैं जिसमें ई एस लगता है। अब ई एस किस में लगता है, जिसके एंड में एक्स हो, जिसके एंड में सी एच हो, जिसके एंड में एस एच हो, जिसके एंड में एस हो, जिसके एंड में डबल एस हो, या ओ, इसके साथ इनके एंड में जो होगा, इनके एंड में हम ई एस लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल फॉक्स, तो इसका प्लूरल बनेगा तो फॉक्सेस। चर्च, एंड में सी एच है, ठीक है, इसके एक्स है, तो इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो क्या लगा देंगे, ई एस। बस, एंड में एस है, तो क्या बनाएंगे, इसका प्लूरल जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बसेस।
मैंगो, बट इसमें ओ से पहले आपको देखना है अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट हो तो ईएस लगेगा, अगर यहाँ पे वॉवल हो तब नहीं लगेगा ईएस, ठीक है। मैंगोस। ऐसे यहाँ पे ब्रश या बुश, बुशेस, ठीक है। तो जिनके भी एंड में एक्स हो, सी एच हो, एस एच, एस या डबल एस या ओ हो, उसमें हम एंड में उसका प्लूरल बनाएंगे तब क्या करेंगे, ई एस लगाएंगे। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें वाई होता है, एंड में वाई, जैसे ये हो गया। इसके अलावा अब आपको एक चीज ध्यान रखनी, जिसके एंड में वाई होता है, कई बार सिर्फ एस लगता है, कई बार वाई हटाकर हम आई ई एस लगाते हैं। तो वाई कब हम इस वाई को कट नहीं करके इसके पीछे एस ऐड करते हैं, जब वाई से पहले, आपको देखना है वाई से पहले अगर वॉवल्स होते हैं, वॉवल्स कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू, इन 5 में से अगर कोई भी लेटर होता है वाई से पहले इन 5 में से, यानी वॉवल्स में से अगर कोई भी लेटर होता है तो हम वाई को कट नहीं करते हैं, इसके पीछे ऐसे ही लगेगा, ठीक है। वाई से बिफोर अगर वॉवल्स होते हैं तो हम वाई को कट नहीं करके इसके पीछे एस लगा देते हैं। ऐसे MONKEY, मंकी में भी मंकीज वाई लगेगा, एस लगेगा, ठीक है एंड में। बट अगर वाई से बिफोर अगर आपको इन 5 लेटर में से कुछ भी नहीं मिलता है, यानी अगर आपको लगता है कि ये कॉन्सोनेंट है, 21 जो लेटर्स बचे हुए जो भी रिमेनिंग इन 5 वॉवल्स के अलावा जो बाकी 21 जो लेटर्स होंगे वो क्या होंगे, कॉन्सोनेंट। इन 5 के अलावा अगर आपको कोई भी अदर लेटर मिलता है वाई से बिफोर तो आपको क्या करना है, वाई हटाकर आई ई एस लगाना है। वाई हटाकर क्या लगाएंगे, आई ई एस लगाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एफ, जिसके एंड में एफ होता है या एफ ई होता है, जिसके एंड में एफ होता है या एफ ई होता है, उसका प्लूरल कैसे बनाते हैं, एफ हटा दो, एफ है तो एफ हट जाएगा और वी ई एस आएगा, वी ई एस। अगर एफ ई होता है, एफ ई होता है तब भी एफ ई हटाकर वी ई एस लगा देते हैं। एफ होता है या एफ ई दोनों को हटा के एंड में क्या लगा देते हैं, वी ई एस, ठीक है। और वाई वाला समझ में आ गया। नेक्स्ट है, कुछ होते हैं ऐसे वर्ड जिनके बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं, जैसे अगर है चाइल्ड, चाइल्ड का अगर हम प्लूरल बनाएंगे, चाइल्ड का मतलब होता है एक बच्चा, अगर ज्यादा की बात करेंगे तो हो जाएगा चिल्ड्रन। अगर है टूथ या फुट जिसके बीच में डबल ओ हो तो इसमें क्या हो जाएगा, डबल ई हो जाता है, डबल ओ का डबल ई। फीट। कुछ होते हैं जिनका बिल्कुल चेंज हो जाता है, माउस, माउस होता है, माउस का क्या हो जाता है, माइस। माउस का मतलब एक चूहा, माइस का मतलब बहुत सारे। इसके अलावा MAN मैन, अगर एक है तो एक आदमी की बात हो रही है, इसका प्लूरल बनाएंगे तो MEN मैन। प्रोनाउंसिएशन सेम होता है बट क्या होता है यहाँ पे MAN मैन है तो एक आदमी की बात हो रही है, MEN मैन है तो एक से ज्यादा की बात हो रही है, वन मोर देन वन की बात हो रही है। इसके अलावा वुमेन, विमेन, MAN आ रहा है तो एक औरत की बात हो रही है, MEN अगर आ रहा है तो एक से ज्यादा विमेन की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर है जेंडर, जेंडर मस्कुलिन एंड फेमिनिन, 2 टाइप्स के होते हैं जेंडर। मस्कुलिन में मेल मेंबर्स की बात होती है, मेल मेंबर्स की बात होती है मस्कुलिन जेंडर में, और फेमिनिन जेंडर उसमें किसकी बात होती है, फीमेल मेंबर्स की। जैसे मस्कुलिन जेंडर का एग्जांपल बॉय, बॉय का क्या होगा, गर्ल। हस्बैंड, वाइफ, हस्बैंड क्या है, मस्कुलिन जेंडर। मेल मेंबर है ना हस्बैंड, हस्बैंड का क्या होगा, वाइफ। ऑक्स या बुल, ऑक्स या बुल का क्या होगा, काउ। हॉर्स, हॉर्स का होगा मेयर, MARE मेयर। टाइगर, TIGER टाइगर, तो टाइगर का हो जाएगा टाइग्रेस, TIGRESS TIGRESS टाइग्रेस। फॉक्स, विक्सिन, सिस्टर, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट जो चैप्टर है चैप्टर 6 प्रोनाउंस।
प्रोनाउन का मीन्स होता है ऐसे वर्ड्स जो नाउन को रिप्लेस करके, यानी नाउन की जगह जिन वर्ड्स का यूज हम करते हैं वो होते हैं प्रोनाउन। नाउन की जगह, नाउन के प्लेस पर जिन वर्ड्स का यूज करते हैं वो होते हैं प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, राम is my best friend. Ram is intelligent. तो यहाँ पे क्या है, देखो ये क्या है, राम नाउन है। तो फर्स्ट में मैंने यहाँ पे 2 सेंटेंस लिए हैं, तो इसमें कैसे करना है, राम राम दोनों में आ रहा है। तो फर्स्ट वाले में अगर इस टाइप के सेंटेंस होंगे तो हम क्या है, फर्स्ट वाला तो एज इट इज लिखेंगे, राम इज माय बेस्ट फ्रेंड, ये एज इट इज आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हम किसी का नाम लिखेंगे ना कि कौन बेस्ट फ्रेंड है, राम इज माय बेस्ट फ्रेंड। बस यहाँ पे वापस राम आ गया, तो बार बार हम नाउन को रिपीट नहीं करते हैं कि बार बार हम नेम लिखेंगे, नहीं। तो इस सेकंड वाले सेंटेंस में हम क्या करेंगे, प्रोनाउंस का यूज करेंगे। प्रोनाउन का यूज करेंगे, राम क्या है, एक बॉय है, बॉय के साथ हम कौन सा प्रोनाउन लगाते हैं, ही का यूज करते हैं। ही इज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे कौन सा, राम क्या था, नाउन था, नाउन की जगह हमने क्या लगा दिया, कौन सा वर्ड लगा दिया, ही। तो यहाँ पे ही क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, ही क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। अगर सपोज यहाँ पे किसी गर्ल का नेम होता, यहाँ पे होता अगर सीमा, सीमा इज माय बेस्ट फ्रेंड और सीमा इज इंटेलिजेंट, सीमा इज इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे सीमा गर्ल है और गर्ल के लिए शी का यूज करते हैं, ठीक है। अब बात आती है अगर एनिमल या नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, तो नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल के लिए हम इट का यूज करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसके लिए, अगर मेल है, अगर एनिमल मेल है तो उसके लिए ही का यूज भी करते हैं, और अगर वो फीमेल है तो शी का भी यूज करते हैं। तो ही और शी का यूज हम कब करते हैं, जब अगर हम किसी पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं, अगर हम अपने पैट एनिमल, पैट डॉग की बात कर रहे हैं, पूरे डॉग सब डॉग की बात नहीं कर रहे हैं, अगर हम सब डॉग की बात करेंगे, जनरली डॉग के बारे में बात करेंगे, सबकी किसी भी डॉग के बारे में बात कर रहे हैं ना, तब तो हम क्या लिखेंगे, इट का यूज करेंगे। लेकिन अगर हम अपने पैट एनिमल, पैट डॉग की बात कर रहे हैं, तो हम पर्टिकुलर किसी की बात कर रहे हैं ना, तो पर्टिकुलर अगर हम किसी एनिमल की बात करेंगे तो ही और शी का हम यूज करते हैं, तब इट का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर एक से ज्यादा पर्सन की बात होती है, यहां पर अगर होता राम एंड श्याम are my best friends, राम एंड श्याम आर माय बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ पे होता अगेन वापस आता राम एंड श्याम आर इंटेलिजेंट, तो तब हम राम एंड श्याम की जगह क्या लिखते, दे। एक से ज्यादा पर्सन की बात होती है तो दे का यूज करते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे अगर ऐसा होता राम एंड आई, अगर कोई ऐसा सेंटेंस होता जिसमें खुद की भी बात होती, आई आता, राम एंड आई, तो तब अगर उसकी जगह हम प्रोनाउन यूज करेंगे तो उसकी जगह हम वी प्रोनाउन यूज करेंगे, WE वी प्रोनाउन का यूज करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम प्रोनाउंस लगाते हैं। तो नाउन की जगह हम जिन वर्ड्स का यूज करते हैं उसको रिप्लेस करके, नाउन को रिप्लेस करके जिन वर्ड्स का यूज करते हैं वो होते हैं प्रोनाउन, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा। अब आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश ग्रामर में और इंग्लिश रीडर में लर्न करने हैं वेरी शॉर्ट आंसर, और एक बार चैप्टर रीड कर लेना अपने आप। सो ईच स्टूडेंट बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू, अच्छे से पढ़ाई करना।